बच्चों, आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंस है। आज कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस टॉपिक में ही बतावेंगे। मोललिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शंस, नॉर्मलिटी मोलरिटी के बीच में रिलेशंस, मोललिटी मोल फ्रैक्शंस के बीच में रिलेशन और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। तो पीछे वाले क्लास में मोलरिटी के बारे में हम बता चुके थे। पीछे वाले क्लास में मोलरिटी के बारे में बता चुके थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी पर लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। आज हम पढ़ेंगे मोललिटी के बारे में। तो मोललिटी के बारे में हम लोग देखें, ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम solvent is known as molality. It is denoted by a small m. Its unit is mole per kg. इसका डिफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, या इसके जगह पर कह सकते हैं 1 केजी सॉल्वेंट। 1 केजी सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट डिजोल्व रहेगा उसे हम कहेंगे मोललिटी। इसको इंडिकेट किया जाता है स्मॉल एम से और इसका यूनिट होता है मोल पर केजी। अब इसका फॉर्मूला यदि हम ड्राइव करें तो लिखें सपोज दैट W1 ग्राम सॉल्वेंट, W1 ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट इन W1 ग्राम सॉल्वेंट, नहीं यहां पर लिख दें W1 ग्राम सॉल्वेंट्स कंटेन n mole solute. W1 gram solvents contain n mole solute. Hence 1 gram solvent contain n upon W1 mole solute. Hence 1000 gram solvent contain n upon W1 into 1000 मोल सॉल्यूट। अब ध्यान दें 1000 ग्राम में जितना मोल सॉल्यूट रहता है उसे कहेंगे मोललिटी, यानी मोललिटी इक्वल टू हो गया n अपॉन W1 इंटू 1000। यहां पर W1 होना चाहिए इन ग्राम में लेंगे, और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर पढ़े हैं वेट अपॉन
मोलकुलर वेट यानी एन, यहाँ वेट सॉल्यूट के लिए यदि बात करें N2 से इंडिकेट करें, और मोलकुलर वेट को यदि हम बात करें तो इसे हम मोलकुलर वेट। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू इसमें पुट करें, इसको नोट कर लीजिए। तो मोललिटी इक्वल टू हो जाएगा, मोललिटी को स्मॉल m से इंडिकेट करेंगे, N2 बाई मोलकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन W1, और m बराबर हो जाएगा W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। यहां पर यदि हम बात करें m बराबर है मोललिटी ऑफ सॉल्यूशंस, और W2 बराबर है वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 बराबर है मोलकुलर वेट। ऑफ सॉल्यूट, M2 इक्वल टू है मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, W1 इक्वल टू है वेट ऑफ सोलवेंट। वेट हम लोग रखेंगे इन ग्राम में, और N2 इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट। ये फार्मूला को नोट कर लें। अब एक टर्म आता है नॉर्मलिटी, यह भी टर्म इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग पढ़े नॉर्मलिटी के बारे में। नॉर्मलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका डिफिनेशन होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in number of gram equivalent of solute, number of gram equivalent of solute present in 1000 milliliter solutions is known as normality। इसे ध्यान दीजिए, इसका डिफिनेशन, नॉर्मलिटी का डिफिनेशन होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in 1000 milliliter solutions is known as normality। number of gram equivalent of solute present in 1000 milliliter solutions is known as normality। Suppose that
suppose that V milliliter solutions contain X gram equivalent solute. V milliliter solutions contain X gram equivalent solute. Hence, 1 milliliter solutions contain X by V gram equivalent solute. Hence, 1000 milliliter contain X by V into 1000 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट। तो 1000 मिलीलीटर में जितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिजोल्व रहेगा, 1000 मिलीलीटर में जितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिजोल्व रहेगा उसे हम कहेंगे नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी बराबर हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड करेंगे वॉल्यूम इन मिलीलीटर और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। और हम जानते क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, W बाई ई से इंडिकेट करेंगे। इसलिए नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो गया, X बाई V इंटू 1000 इक्वल टू W अपॉन E इंटू 1000 बाई V। ध्यान दें, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, या वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 बाई V। यहां पर N इक्वल टू है नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशंस, N इक्वल टू है नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और X इक्वल टू है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और W इक्वल टू है वेट ऑफ सॉल्यूट, और E इक्वल टू है इक्विवेलेंट वेट, और V इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन मिलीलीटर। N हो गया नॉर्मलिटी, X हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, W हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, E हो गया इक्विवेलेंट वेट, V हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन मिलीलीटर। तो ये फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, इसको नोट कर लें। अब यहां पर आ गया, हम लोग पढ़ चुके, पहला पढ़े मोलरिटी इक्वल टू पढ़े हैं
वेट अपॉन मोलकुलर वेट इनटू 1000 बाई भी, और नॉर्मलिटी बराबर पढ़े हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 बाई भी। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट m बाई n करते हैं, फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट में है वेट अपॉन मोलकुलर वेट इनटू 1000 बाई भी, और सेकेंड है नॉर्मलिटी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 बाई भी। ये तो कैंसिल हो गया, वेट वेट भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बच गया मोलरिटी अपॉन नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी अपॉन नॉर्मलिटी बराबर हो गया इक्विवेलेंट वेट अपॉन मोलकुलर वेट, और नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा मोलकुलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू मोलरिटी। और यहां पर हम लोग बात करें n फैक्टर्स बराबर होता है मोलकुलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोलकुलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। तो नॉर्मलिटी बराबर हो गया नॉर्मलिटी बराबर हो गया n फैक्टर्स इनटू मोलरिटी, n फैक्टर्स इनटू मोलरिटी। ये फार्मूला हो गया, यहाँ पर n का मतलब हो गया नॉर्मलिटी और m इक्वल टू हो गया मोलरिटी। यदि हम बात करें n फैक्टर्स फॉर HCl हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, HNO3 हुआ, ये सब के लिए 1 होता है। n फैक्टर फॉर H2SO4, H2SO4 हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स हो गया, H2CO3 हो गया, ये सब का 2 होगा। तो इस तरह से n फैक्टर का वैल्यू निकाल करके यदि मोलरिटी दिया हुआ है तो नॉर्मलिटी मेजर कर सकते हैं। इसको नोट्स कर लें। अब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में रिलेशन देखते हैं। या अब हम लोग देखें मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन पर हम लोग बात करें।
relation between molality of solution and mole fractions of solute in solution। तो हम लोग बात करें मोललिटी इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड करेंगे मोलकुलर वेट से इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट और स्मॉल m इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलकुलर वेट। इसको हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं N2 से और वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर होगा N1 इंटू मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये तो हो गया N2000 और m इजकल टू N2 अपॉन N1 बराबर N2 अपॉन N1 को लिख सकते हैं यहाँ पर x2 अपॉन x1 और ये इंटू 1000। यदि सॉल्वेंट वाटर हो मान लें कि सॉल्वेंट जो है वाटर है तो वाटर का मोलकुलर वेट होता है 80। ध्यान दें यहाँ पर x2 अपॉन x1 बराबर होता है N2 अपॉन N1 प्लस N2 और N1 प्लस N1 प्लस N1 N1 प्लस N2 बराबर N2 अपॉन N1। तो यहाँ इससे फार्मूला पुट कर दे और m इजकल टू x2 अपॉन x1 इंटू 55.55 यही फार्मूला हो गया। ध्यान दें where m इजकल टू मोललिटी ऑफ solution, x2 is equal to mole fractions of solute, x1 is equal to mole fractions of solvent, ये है और एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मोललिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन है, ये भी याद रखेंगे। x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक और टर्म हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शंस के बारे में। मोल फ्रैक्शन को जनरली जो है 1 से इंडिकेट किया जाता है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? यह एक रेशियो है। मोल फ्रैक्शन क्या है? रेशियो है। जैसे समझिए फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट। जैसे मान लिया कि
कोई स्टूडेंट टोकरी में 50 एग ले जा रहा हो और उसे रास्ते में एक्सीडेंट करने पर 40 एग फूट जाए, तो यहाँ पर जो बचा उसका कितना फ्रैक्शन है? तो कह सकते हैं बच गया कितना 60 और टोटल कितना था 100, तो 60/100 हो गया बचे हुए एक का मोल का फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन माने टोटल का कितना पार्ट है। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कहने के मतलब ये है कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ moles of given component to the total number of moles of solution। यदि यहाँ पर ले x1 इजकल टू n1/n1 प्लस n2 और x2 इजकल टू लेंगे n2/n1 प्लस n2, where x1 is equal to mole fractions of solvent और x2 is equal to है mole fractions of solute, n1 is equal to है number of moles of solvent और n2 is equal to हो गया number of moles of solute। मोल फ्रैक्शन का यदि सम करेंगे तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 और x1/x2 करेंगे n1/n2। तो ये फार्मूला भी हम लोग याद रखें, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 और x1/x2 बराबर n1/n2 होता है। तब आज हम लोग नॉर्मलिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन के बारे में समझे। अगले क्लास में इस पर प्रॉब्लम्स सोल्व करेंगे और यदि इस चैनल को अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में लोगों के बारे में, इस चैनल के बारे में बतावें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें।